हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। और आइए आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नाम से ही पता चलता है सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब यहाँ पर सिंधु नदी की बात चल रही है। ठीक है, ये सिंधु नदी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नाम इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा क्योंकि यह सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे पर पाया गया, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जैसे दो भाई थे, बर्टन बंधु दो भाई थे। 1856 के आसपास की बात है, जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। उस समय ये दो भाई जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन जो दो भाई थे, ये उसमें काम करा रहे थे। उसी समय इनको ईंट का जरूरत पड़ा और उधर से ये लोग ईंट निकालना शुरू किए। ठीक है, और ईंट निकाल कर ये रेलवे लाइन के निर्माण में लगा रहे थे। लेकिन तभी इन लोगों को मतलब एक सभ्यता के बारे में ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता है, लेकिन फिर भी ये लोग उतना अच्छा से उस पर ध्यान नहीं दिए और अपने काम में लग गए। ठीक है, दूसरी बार अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये 1853 से 1856, ये गलत लिखा गया है, 1853 से 1856 के आसपास इन्होंने ये सिंधु घाटी सभ्यता पर थोड़ा सा रिसर्च किए थे, लेकिन ये भी पूरा तरह से सक्षम नहीं रहे। फिर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ये भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे। 1921 में इन्होंने ये नेतृत्वकर्ता दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी से जब ये खोज करा रहे थे, तब इन लोगों को ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले पता चला। तो अगर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि किसके नेतृत्व में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता मिला, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और किसने खोज किया, तो दयाराम साहनी ने। किसने खोज किया था, तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं और फिर से यहाँ पर देखते हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा ही स्थल जो है सबसे पहले पाया गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। सिंधु नदी के आसपास की ये सभ्यता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, इधर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है भारत के मानचित्र पर, ये जो आपको इस तरह की जो संरचना दिखाई दे रहा है, यही सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। यहीं से टोटल सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुल स्थल अभी तक जो है ना 1500 स्थल की खोज हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 1500 स्थल की खोज हुआ है, जिसमें से भारत में तो 900 है। भारत में कितने हैं, 900 सभ्यता तो भारत में ही पाया गया है। ठीक है, और बाकी आपसे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान में कितनी सभ्यता है, तो अफगानिस्तान में मात्र 2 सभ्यता अफगानिस्तान में मिला है। एक सोर्तगोई और दूसरा मुंडी काक। सोर्तगोई और दूसरा है मुंडी काक। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि सूत गई तो मुंडी काट दो, सूत गई तो मुंडी काट। ऐसे हम इसका कोई तरीका लगा सकते हैं, ऐसा हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि सूत गई तो मुंडी काक। यानी अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र मिला है, कौन कौन, सोर्तगोई और मुंडी काक। सोर्तगोई मुंडी
काक। आइए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, यह आप देख रहे हैं ये सब क्षेत्र है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता ये पूरा तरह से चतुर्भुज के आकार का नहीं है, ये इस तरह के आकार का है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी यह अगर देखा जाए ना तो हम बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। किस टाइप का है? तो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो क्षेत्र है वो किस तरफ का है? तो त्रिभुजाकार क्षेत्र है। दूसरा चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह आपको दिखाई दे रहा है मांडा, ठीक है। जम्मू कश्मीर से मांडा से लेकर यहाँ पर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर इधर उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर से लेकर और इधर आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, पश्चिम में पाकिस्तान के सुतकांगेडोर तक फैला हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो मांडा है ये चेनाब नदी के किनार पर है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मांडा किस नदी के किनार पर है, तो मांडा चेनाब नदी के किनार पर स्थित है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलमगीरपुर किस नदी के किनार पर है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनार पर स्थित है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि दायमाबाद किस नदी के किनार पर है, तो दायमाबाद आप देख रहे हैं गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो है सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर है, तो सुतकांगेडोर जो है ये दास्क नदी के तट पर है। तो आपको इस तरह भी याद रखना है सब चीज कि मांडा चेनाब, ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन, दायमाबाद गोदावरी और सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। आपको इसको बढ़िया से याद रखना है। और हाँ दोस्तों, एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता ये लगभग 2500 से 1500 BC पुरानी है। 2500 से 1500 BC पुरानी सभ्यता है। 2500 से 1500 BC पुरानी सभ्यता है। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता है। कितनी साल पुरानी? तो 4500 साल पुरानी सभ्यता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं और क्या है इसमें कि अभी तक आपको बताएं हम कि अभी तक कुल मिलाकर 4500 स्थलों की खोज हुई है, 1500 स्थलों की खोज हुई है, जिसमें 15 बड़े शहर हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि इससे खोज के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक स्थल जो खोजा गया है वो कहाँ पर है, तो गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जो मिला है वो किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। आपको गुजरात का क्षेत्र हम दिखा दे फिर से कि ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये गुजरात का क्षेत्र है और यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल पाया गया है भारत में, ठीक है। अब आइए फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सभ्यता के लोग कांसा धातु से परिचित थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इस सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, ठीक है। इस सभ्यता के लोग मापक के रूप में 16 के गुणक का प्रयोग करते थे, 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। ये भी प्रश्न है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार का अनुपात क्या था, तो 4:2:1 था। 4:2:1 था। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं हम लोग, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है।
तो ये चीज आपको अच्छा से एकदम ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, जो सड़कें होती थी, जो सिंधु सभ्यता की जो भी सड़कें हैं वो एक दूसरे को एकदम समकोण पर काटती है, ये पाया गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों आगे हम और देखते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई चीजें प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि यहाँ से किस स्थल से कौन सा तत्व, कौन सा चीज प्राप्त हुआ है और उसके खोजकर्ता कौन है। तो आइए देखते हैं। पहला है हड़प्पा। ठीक है, पहला क्या है? हड़प्पा। और ये आपसे पूछा जाएगा कि इस किस नदी के किनार पर है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी। और कब खोज किए थे? तो 1921 में। यही जो है प्रथम खोजकर्ता है, जो माना जाता है कि हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। और इसके खोज कब हुआ था? तो 1921 में खोज हुआ था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो हड़प्पा है ये दूसरा सबसे बड़ा नगर है, दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, यहाँ से एक बहुत बड़ा अनागार पाया गया है। क्या पाया गया है? बहुत बड़ा अनागार, अनाज रखने वाला। ठीक है, यहाँ से एक कब्रिस्तान भी मिला है जिसका नाम R37 है। ठीक है, यहाँ से एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है जिसका नाम क्या है? R37। ठीक है, यहाँ से एक श्रृंगार दान भी मिला है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं आगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो याद ध्यान दीजिए, दूसरा हम लोग का स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसके खोजकर्ता कौन है? तो राखल दास बनर्जी है। और ये कब खोज किए थे? तो 1922 में इसका खोज हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। किसी भी एग्जाम में आप चाहेंगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे हमेशा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता और कब इसका खोज हुआ था ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और कहाँ पर है ये? तो लारकाना जिला पाकिस्तान में है। अगला, इसे हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला, सिंधु का बाप, जुड़वा राजधानी, दासों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम मृतकों का टीला, सिंधु का बाप, जुड़वा राजधानी और दासों का टीला भी कहा जाता है। अब इसका विशेषता देखा जाए तो ये सबसे बड़ा नगर है। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और दूसरा जो सेकेंड था वो कौन सा था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा सेकेंड था। ठीक है, और ये जो है दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, दूसरा मोहनजोदड़ो जो है आपका फर्स्ट है। मोहनजोदड़ो फर्स्ट है और हड़प्पा जो है सेकेंड है। ठीक है, मुख्य विशेषता को देखें और आगे कि सर्वाधिक जनसंख्या। अगर आप जानते हैं कि अगर जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा वहीं पर क्या होगा? अब आइए दोस्तों हम लोग इसके मुख्य विशेषता को देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा नगर है। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो ये सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर। ठीक है, सबसे बड़ा नगर है। और तो अगर बड़ा नगर है तो इसका जनसंख्या भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और जो हड़प्पा था वो सेकेंड स्थान पर था। हड़प्पा सेकेंड पर है और मोहनजोदड़ो फर्स्ट स्थान पर है सबसे बड़ा में। ठीक है, सबसे बड़ा भवन भी यहाँ से प्राप्त किया गया है। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर है स्नानागार पाया गया है, मतलब नहाने वाला पाया गया है यहाँ से। इसके उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ी है। उत्तर दक्षिण दिशा में क्या है? सीढ़ी है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से मिला है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसके खोजकर्ता जो है NG मजूमदार हैं।
और इसकी खोज कब हुआ था? तो 1931 में इसका खोज किया गया था और ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, मुख्य विशेषता को देखें तो यहाँ से मनका, सीप, हड्डी से बनी हुई अनेक मूर्ति भी मिली है, अनेक वस्तुएं मिली है, अनेक वस्तुएं मिली है। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसे छोटे खिलौने भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग लोथल के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये लोथल जो है ये लघु हड़प्पा इसे कहा जाता है, लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता जो हैं डॉक्टर SR राव है और 1957 में इसकी खोज किया गया था। डॉक्टर SR राव 1957 में इसका खोज किया गया था। ये किस नदी के किनार पर है? तो भोगवा नदी के किनार पर गुजरात में स्थित है। मुख्य विशेषता को देखें तो पश्चिम एशिया का प्रमुख बंदरगाह है। ये जो है पश्चिम एशिया का प्रमुख, सबसे प्रमुख बंदरगाह यह है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, दो बंदरगाह हैं। ठीक है, दो बंदरगाह हैं। पहला जो है हड़प्पा है, पहला लोथल है, पहला जो है लोथल है, पहला लोथल है और दूसरा जो है क्या है? तो सुतकोटदा है। ठीक है, सुतकोटदा ये बंदरगाह है। तो दो बंदरगाह जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो लोथल और सुतकोटदा, तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए लोथल से और क्या क्या चीजें प्राप्त है? तो चावल का प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त है। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोथल से प्राप्त है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी गया है लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, अब हम लोग कालीबंगा के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये जो कालीबंगा है इस घग्गर नदी के तट पर स्थित है और ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष हैं। कौन है? अमलानंद घोष। इसके मुख्य विशेषता को अगर देखें तो यहाँ से देखिए कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ से काली चूड़ियाँ ही प्राप्त है और अग्निकुंड का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है और कच्ची ईंटों का भी घर का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के यहाँ से प्राप्त किया गया है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त है। एक साथ दो फसलों को बोने का भी प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगन से मिलता है। एक साथ दो फसल को बोने का प्रमाण, दो फसल को बोने का प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो कालीबंगन से मिलता है। अब हम लोग दोस्तों राखी गढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखेंगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। हर एग्जाम में ये आते ही आते हैं और एक भी प्रश्न इस वीडियो से छूटने वाले नहीं है क्योंकि हमने पूरे सेशन को बहुत बेहतर तरीके से पूरा करने का कोशिश किया है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के तुरंत बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए क्योंकि हम अगले जो वीडियो को लेके आए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राखी गढ़ी के बारे में। तो राखी गढ़ी जो है ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर है और ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। इसके खोजकर्ता को देखें तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो सूरजभान सिंह है। कौन है? सूरजभान सिंह। और इसका खोज कब किया गया था? तो 1969 में इसका खोज किया गया था। 1969 में इसका खोज किया गया था। मुख्य विशेषता देखें तो यह भारत में हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा नगर है। भारत में हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा है? राखी गढ़ी है। देखिए भारत में एक चीज हमेशा रखेंगे, भारत में सबसे बड़ा है ये जो राखी गढ़ी है
ये भारत में सबसे बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर आपको मिला था मोहनजोदड़ो। कौन मिला था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो मिला था। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो। और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जाए तो राखीगढ़ी बताइएगा। और सेकेंड में जो था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर वो कौन सा था? तो हड़प्पा था। अब आइए दोस्तों हम लोग धौलावीरा के बारे में देखते हैं। धौलावीरा तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है और ये गुजरात में है। कहाँ पर है? तो गुजरात में। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो आर.एस. बिष्ट है। और इसका खोज कब किया गया था? तो 1990 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे देखते हैं। मुख्य विशेषता देखे धौलावीरा का तो यहाँ से कांसे की बनी हुई पशुओं की मूर्ति मिली है। कांसे की बनी हुई पशुओं की मूर्ति मिली है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा से परिचित थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से एक खेल का मैदान भी प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है दोस्तों? तो राखीगढ़ी से प्राप्त है। अब देखते हैं बनावली के बारे में। तो बनावली जो है ये घग्गर नदी सो सरस्वती नदी भी कहा जाता है, यहाँ पर है और ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो आर.एस. बिष्ट है। और इसका खोज किया गया था 1973 में। इसका खोज किया गया था 1973 में इसका खोज किया गया था। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़े तो अब देखिए हम लोग दंगपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में ही पढ़ेंगे, जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको जानकारी है कि 1500 सिंधु सभ्यता में स्थल का खोज हुआ है, तो 1500 स्थल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना स्थल से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो महत्वपूर्ण स्थल है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आगे दंगपुर। तो दंगपुर जो है ये भादर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो भादर नदी के तट पर स्थित है और अहमदाबाद गुजरात में है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो आर.एस. राव। और खोज किए थे 1954 में। कब खोज किया गया था? तो 1954 में। मुख्य विशेषता यह है कि इसमें यहाँ से ज्वार और बाजरा, ठीक है, प्राप्त है। और धान की भूसी का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ज्वार, बाजरा और धान की भूसी का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। अब दोस्तों ये एक लास्ट है जो स्थल हम लोगों का महत्वपूर्ण है, सुरकोटदा। और सुरकोटदा के बारे में हम आपको बताए थे कि ये क्या है? तो बंदरगाह है। बंदरगाह, दो बंदरगाह के बारे में आपको बताए थे, लोथल और सुरकोटदा। तो ये भी एक बंदरगाह है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और ये गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात में। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो जगपति जोशी है। कौन खोजकर्ता है इसके? तो जगपति जोशी है। यहाँ से घोड़े के हड्डियों, तराजू के पलरा और कलश सावधान का साक्ष्य मिले हैं। तराजू के पलरा, ठीक है, तराजू के पलरा, कलश सावधान और हड्डियों के, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हैं। दोस्तों अब हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटने वाला नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो हड़प्पा सभ्यता अपने नगर योजना के लिए जानी जाती है। मतलब हड़प्पा जो सभ्यता है वो आज के नगरों की तरह, जो आज के नगर हैं, आज के जो शहर आपको देखने को मिलते हैं, ये शहरों की तरह हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, और आइए देखते हैं आगे। नगरों, यहाँ पर नगरों होगा, गलती से नगरों हो गया है। नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ये चीज तो हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, और क्या है दोस्तों? घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर कहाँ खुलती थी? तो गलियों में खुलती थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, सड़क के विपरीत खुलती थी। जैसे ये घर है, ये सड़क है, तो दरवाजे खिड़कियां इधर नहीं खुलती थी, इधर खोली जाती थी, उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और बता दें हम कि केवल लोथल नगर के जो घरों के जो
दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर खुलती थी। केवल लोथल का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल लोथल की जो खिड़की दरवाजे और जो भी था वो सब रोड के तरफ खुलता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पक्की ईंटों के बने हुए 2 मंजिले घरों के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हैं। घरों के बीच आंगन भी मिलता था। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के बीच आंगन और रसोई घर भी मिलता था। ठीक है, और देखें तो घरों के किनारे ढकी हुई नालियों के भी प्रमाण मिले हैं। घरों के किनारे जो रोड होते थे उसके किनार पर ढकी हुई नालियों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के अधिकांश नगरों हड़प्पा के अधिकांश नगरों के पतन के बारे में सबसे विश्वसनीय आधार नदियों का मार्ग परिवर्तन माना जाता है। मतलब दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता कैसे उसका पतन हो गया, तो माना जाता है कि नदियों का जो बहाव था वहां से दूसरे जगह हो गया। नदी अपना मार्ग बदल ली, जिसके कारण वहां से लोग उठकर दूसरे जगह चले गए। क्योंकि आज के वर्तमान युग के अनुसार ऐसा पहले पानी पीने का साधन उपलब्ध नहीं था, तो लोग नदियों से ही पानी पीते थे। तो माना जाता है कि पानी वगैरह की कमी होने के कारण लोग क्या किए कि नदी मार्ग बदली, तो ये भी वहां से उठकर चले गए और ये सभ्यता वहीं पर दबी की दबी रह गई। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार एवं वाणिज्य और साथ में कृषि भी किया करते थे। हड़प्पा का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार भी करते थे, वाणिज्य भी करते थे, वाणिज्य भी था और कृषि भी किया करते थे। हड़प्पा काल में मात्र देवी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? मात्र देवी की। तो जब देवी की मूर्ति मिली है तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में महिला प्रधान होने का संकेत मिलता है, कि मतलब हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का प्रधानता होता होगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा थ्योरी सेक्शन को समझ लिए हैं, पूरा थ्योरी को समझ लिए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। लाइक कीजिए ज़रूर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।